हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10 एक्सेस। देखिए हम लोग जो है पिछले क्लास में ज्योग्राफी के जो है इकाई फर्स्ट यानी चैप्टर पहला का हम लोग इसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग का जो है संसाधन के विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। इसका पूरा हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग जो है परिभाषा के साथ जो है इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे संसाधन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, संसाधन क्या होता है। देखिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी वस्तुएं जो है संसाधन कहलाएंगे। तो कोई ना कोई वस्तु होगा जो कि मानव की आवश्यकता को क्या करेगा, पूर्ति करेगा। यानी कि मानव की आवश्यकता को जो वस्तु पूर्ति कर दिया उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। वही संसाधन जो कि पेड़ पौधे हो जाएंगे, है कि नहीं, जैसे जल हो जाएंगे, वस्तुएं हो जाएंगे, पदार्थ हो जाएंगे, ये सारा का सारा चीज कहलाएगा, ये संसाधन कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग जो है संसाधन को विभिन्न आधारों पर बांटा गया। संसाधन को जो है विभिन्न आधारों पर बांटा गया, यानी कि संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार में जानते हैं हम लोग, तो संसाधन के प्रकार में जानते हैं हम लोग पहला जो प्रकार हम लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला तो जैव संसाधन, दूसरा जो है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जैव संसाधन होता क्या है। तो वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति हमें जैव मंडल से होती है, वैसे संसाधन जो हमें जैव मंडल से मिला है, जिसकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है, तथा जिसमें सजीव के सारे लक्षण जो है, सारे गुण जो है मौजूद होते हैं, तो ऐसे संसाधन को जो है जैव संसाधन कहते हैं। यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिखते हैं, आप लोग देखिएगा, लिखेंगे वैसे संसाधन, क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन जिसकी उत्पत्ति जैव मंडल, लेकिन उत्पत्ति कहने के बाद यहाँ पे प्राप्ति, इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, तथा जिनमें सजीव के सारे गुण, सारे गुण यानी कि लक्षण मौजूद होते, मौजूद होते मौजूद होते हैं अ, जैव संसाधन मौजूद है। जैव संसाधन कहते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती, जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, तथा जिनमें सजीव के सारे गुण यानी लक्षण मौजूद होते हैं, तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो उसे जैव संसाधन कहते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग जो है इसका परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, देखिए मानव, मानव में जो है सजीव के कार्य गुण मौजूद हैं। वहीं पेड़ पौधा का बात करें, पेड़, और वहीं बात करें हम लोग मछली, फिर बात करें हम लोग जानवर, तीसरी, ये सभी जो है जैव संसाधन के उदाहरण हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब जो हम लोग समझते हैं और जैव संसाधन के बारे में समझते हैं। चलिए अब जो हम समझते हैं और जैव संसाधन के बारे में समझते हैं, तो दूसरा हम लोग देखेंगे अजैव, अजैव संसाधन। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वैसे संसाधन जिसमें सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जिससे सजीव के सारे गुण मौजूद होते हैं, और इसे जो है अजैव संसाधन कहते हैं। तो चलिए इसका हम परिभाषा लिखते हैं कि वैसे संसाधन जिनमें
निर्जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं, वैसे संसाधन जिनमें निर्जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे इसका उदाहरण, तो निर्जीव के सारे गुण मौजूद किसमें होगा, जो कि जिसका जो है उत्पत्ति हुआ है, जो कि हमें नेचर से प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे तालाब का बात करें, वही हम लोग जल का बात करें, पठार का बात करें, तो ये सब कहीं ना कहीं जो है अजैव संसाधन के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं धातु, खनिज, ये सब जो है अजैव संसाधन के जो है उदाहरण है। ये इन सभी में जो है निर्जीव के सारे गुण जो है मौजूद है। ये नहीं कि इनका जो है वृद्धि विकास होगा, ये तो नहीं होगा। खनिज का तो वृद्धि विकास नहीं होगा, वो तो एक फिक्स है। वैसे ही हम लोग देखेंगे पठार का, तो ये भी जो है फिक्स है। जल भी जो है मात्रा इसका जो है फिक्स है, ये तो नहीं कि इसका जो है ग्रो होगा, डेवलपमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग जो है अज्ञात संसाधन की परिभाषा देख लिए, तो आप लोग जो इस कॉपी में नोट करेंगे कि वैसे संसाधन जिनमें निर्जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं तो उसे अजैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार को देख लिए हैं तो परिभाषा के साथ। तो आप लोग कैसे समझ लेंगे कि जैव संसाधन क्या होता है, क्या जैव संसाधन क्या होता है। तो देखेंगे आप लोग जैव संसाधन यानी कि वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है जैव मंडल से हुआ है और इसमें जो है सजीव के सारे गुण जो है मौजूद होते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि मानव हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, ये सब जो है सजीव के गुण इससे मौजूद हैं और इन सब की जो प्राप्ति हुई है कहीं ना कहीं जैव मंडल से हुई है। वही हम लोग बात करें और जैव संसाधन की, तो वैसे संसाधन जिसमें निर्जीव के सारे गुण मौजूद होते हैं तो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे जल का बात कर ले, खनिज पदार्थ का बात कर ले, धातु का बात कर ले, पठार का बात कर ले, तो ये सब जो है अजैव संसाधन है। वही हम लोग जो है अगला अगला जो देखते हैं संसाधन के प्रकार। चलिए वही जो है हम लोग अगला जो है संसाधन का प्रकार देखते हैं, यानी कि बी नंबर, उपयोगिता के आधार, उपयोगिता के आधार पर, तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के जो है दो प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी जो है संसाधन के दो प्रकार होते हैं। जानते हैं हम लोग पहला कौन है, तो पहला जो है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन। तो पहला कौन सा है, नवीकरणीय संसाधन। इसका मतलब हम लोग समझते हैं उपयोगिता, यानी कि उपयोग के आधार पे जो है संसाधन के दो प्रकार हैं। कहने का मतलब पहला जो नवीकरणीय है और दूसरा जो है अनवीकरणीय। तो हम लोग जो है पहला के बारे में समझते हैं नवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो वैसे संसाधन जिसकी जिसका उपयोग हम लोग पुनः कर सकते हैं, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा जो है उपयोग हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, इन सभी का जो है उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग पुनः कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन
कहते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग पुनः कर सकते हैं, यानी कि बार बार कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के जो है उदाहरण है। आप लोग जो है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण जो है लिख लेंगे और उसका परिभाषा के साथ लिखेंगे। चलो ये हो गया। अब हम लोग जो है दूसरा देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग जो दूसरा देखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए लिखते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन का जो है परिभाषा। अनवीकरणीय संसाधन, ये हम लोग देखते हैं और नवीकरणीय संसाधन के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जो अचक्रीय होते हैं, अर्थात जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसे अनवीकरणीय, संसाधन कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे आप लोग, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जो अचक्रीय होते हैं, अर्थात कहने का मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे जो है अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आप देखेंगे, जैसे में कोयला, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। वही खनिज तेल का बात करें तो ये भी जो है और नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए हम लोग जो है उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन का प्रकार पढ़ लिए हैं कि उपयोगिता के आधार पर जो है संसाधन के दो प्रकार है, एक तो नवीकरणीय संसाधन, वही दूसरा का बात करें और नवीकरणीय संसाधन। एक तो नवीकरणीय संसाधन, वही दूसरा की बात करें और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कहने का मतलब वैसे संसाधन जिसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। वही अनवीकरणीय संसाधन का बात करें तो ऐसे साधन कहने का मतलब ऐसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं इसका परिभाषा व्यक्तिगत संसाधन का, यानी वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो इसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं
जैसे खुद का मकान हो सकता है, जैसे खुद का मकान हो सकता है, वहीं बाग बगीचा, बाग बगीचा इसका पर्सनल होगा। वही बात करें कुआं का, तो कुआं भी जो है लोगों का पर्सनल होता है। तो ये सब जो है किसी, ये सब जो है व्यक्तिगत संसाधन के जो है उदाहरण। आप लोग जो टॉपिक लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन और उसका परिभाषा लिखेंगे, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, जैसे मकान, बाग बगीचा, कुआं। चलिए दूसरा संसाधन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए दूसरा जो संसाधन का प्रकार है स्वामित्व के आधार पे, वो है सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, चलिए दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो प्रकार है सामुदायिक संसाधन, इसके बारे में हम समझते हैं। तो वैसे संसाधन जिसमें किसी खास सामुदायिक लोगों का अधिकार होता है, किसी खास समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया। वही बात करें सार्वजनिक पार्क हो गया, खेल का मैदान हो गया, उसमें किसी खास सामुदायिक लोगों का अधिकार होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी, जिस पर किसी खास सामुदायिक लोगों का अधिकार होता है, जिस पर किसी खास समुदाय के लोगों का अधिकार होता है, तो उसे सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और जैसे हम देखेंगे किसी खास सामुदायिक लोगों का अधिकार कैसे होगा, जैसे हम देखेंगे, तो हम लोग जो मंदिर का बात करें, तो ये जो है कि जो खास सामुदायिक का है। वही बात करें सार्वजनिक पार्क का बात करें, तो इसमें भी जो है सारा लोग का अधिकार सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि वही बात करें हम लोग अ, खेल का मैदान, खेल का मैदान, तो ये भी जो है सार्वजनिक संसाधन के जो है अंतर्गत आए हैं। उसी तरीके से ईटीसी, उसी तरीके से जीटीसी इत्यादि जो है सामुदायिक संसाधन के जो है उदाहरण होंगे। चलिए अगला जो हम देखते हैं, और तीसरा नंबर हम लोग प्रकार देखते हैं राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बोलेंगे। तो वैसे संसाधन जो किसी देश के अंतर्गत आते हैं, यानी कि देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, किसी देश के अंतर्गत आने वाले सभी, किसी देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो किसी देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और जैसे में हम लोग लिखेंगे
जैसे हम देखेंगे, जैसे हम देखेंगे, जैसे अ, किसी देश का जो अंतर्गत जो आने वाले भूमि, वही बात कर ले मानव, जल संसाधन, जल संसाधन, तो ये सब जो है वही रेल सेवा बोल सकते हैं। किसी देश के अंतर्गत आने वाले, तो कहने का मतलब किसी देश के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे उस देश का सभी भूमि हो जाएगा, वही बात करें जल संसाधन पे हो जाए, बस पे हो जाए, रेल सेवा पे हो जाए, तो ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण। चलिए हम जो है आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चौथा जो हम प्रकार देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन का प्रकार हम देखने वाले। तो चौथा जो प्रकार है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, तो वैसे संसाधन को जो है अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए इसका भी हम लोग परिभाषा लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर, किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में समझते हैं। इस पर किसी एक देश का अधिकार न होकर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। इसका तो हम लोग जैसे में देख लेंगे, उदाहरण में देख लेंगे। जैसे, तो इसका जो है हम लोग उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण इसका क्या होगा, चलिए इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। क्या इसका उदाहरण हो सकता है, चलिए तो इसका उदाहरण हो जाएगा तट रेखा से, जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़कर सभी खुला महासागरीय क्षेत्र। तो कहने का मतलब तट रेखा को छोड़ देंगे और उससे 200 किलोमीटर आगे का जितना जो खुला महासागरीय क्षेत्र होगा वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आएगा। तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत पे आएगा। खुला महासागरीय क्षेत्र जो है अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आएगा। चलिए हम लोग जो देखते हैं, अब जो है एक लास्ट जो है प्रकार बच गया है, इसको भी हम लोग जो है देख ही लेते हैं। लास्ट प्रकार जो है उसको भी हम लोग जो है देख ही लेते हैं। और लास्ट प्रकार जो बच गया है विकास के स्तर पे, और जो लास्ट जो बच गया है डी नंबर, विकास के आधार
विकास के आधार पर भी जो है संसाधन के वो चार प्रकार के हम लोग क्या मिलते हैं, चार प्रकार होते हैं। तो पहला जो हम लोग समझते हैं समभावी संसाधन। तो पहला हम लोग समझते हैं समभावी संसाधन। भावी समभावी माने संभावना है। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो वैसे संसाधन को जो है संभावित संसाधन कहते हैं। इसका परिभाषा हम लिख लेते हैं, लिखेंगे वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जो किसी खास क्षेत्र, जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो किसी खास क्षेत्र में मौजूद होते हैं किंतु जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है, तो इसे संभावित संभावित संसाधन कहते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे में गंगा रोहिणी का तेल, इसका जो है संभावना है किंतु इसका उपयोग अभी तक जो है हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे संसाधन में जो है हम लोग कहेंगे, तो हम लोग जो है विकास के आधार पे जो है दूसरा संसाधन का प्रकार लिखेंगे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, संसाधन विकसित संसाधन। चलिए देखते हैं इस संसाधन के बारे में। तो बोलेंगे वैसे संसाधन जिसका उपयोग तकनीकी और प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिसका उपयोग तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जा सकता है, तो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे इसका हम लोग जो है एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेंगे गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा की असीम जो है संभावनाएं हैं। वही देख लेंगे हम लोग दूसरा सर्वेक्षण के द्वारा, सर्वेक्षण के द्वारा, वही हम लोग देख लेंगे सर्वेक्षण के द्वारा, ये सर्वेक्षण के द्वारा भी जो है उसका जो है हो सकता है। चलिए अगला जो हम लोग देखेंगे तीसरा, तो तीसरा हम लोग देखेंगे तीसरा जो है भंडारी संसाधन। तीसरा जो है संचित भंडारी संसाधन, भंडारी संसाधन। तीसरा जो है भंडारी
संसाधन। तीसरा जो है धनधारी संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और इसको भी जो है तकनीकी के अभाव में अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है, तो ऐसे संसाधन के जो है धनधारी संसाधन कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। और वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं परंतु तकनीकी अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं हुआ है, तो उसे भंडारी संसाधन कहते हैं। तो उसे भंडारी संसाधन कहते हैं। तो उसे भंडारी संसाधन कहते हैं। समझते हैं लोग? समझते हैं हम लोग? वैसे संसाधन तो वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं परंतु तकनीकी अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सका है, तो ऐसे संसाधन को भंडारी संसाधन कहते हैं। इसको जो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक तो भंडारी संसाधन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की जो है यौगिक, इसका जो उपयोग हम लोग तकनीकी अभाव के कारण जो है नहीं कर सकते। और लास्ट है विकास के आधार पर संसाधन का प्रकार जो है संचित ठोस संसाधन। तो चौथे में लिखते हैं संचित ठोस संसाधन। संचित ठोस संसाधन। चलिए तो समझते हैं हम इसके बारे में संचित ठोस संसाधन होता क्या है। तो देखिए भंडारी संसाधन को ही भंडारी संसाधन को ही संचित ठोस संसाधन कहते हैं। देखिए भंडारी संसाधन को ही संचित को संसाधन कहते हैं। तो कहने का मतलब जब हमें संचित को संसाधन पूछेगा तो हम लोग जो है भंडारी संसाधन का जो परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पे भंडारी संसाधन का परिभाषा है कि वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और जिसका उपयोग जो है तकनीकी अभाव के कारण नहीं किया जा सका है, तो ऐसे संसाधन को संचित को संसाधन ही कहते हैं। क्योंकि भंडारी संसाधन को जो है वो ही संचित को संसाधन जो है कहते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे इस क्लास में जो है इस वीडियो में भारत संसाधन उपयोग यानी कि संसाधन के चैप्टर से संसाधन के बारे में जाने, फिर संसाधन के विभिन्न आधारों पर जो बांटा गया था उसका सारा प्रकार के बारे में समझे और इसका जो है परिभाषा भी समझे। अब जो है आगे का जो पॉइंट है अगले वीडियो में बताया जाएगा आप लोग को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं।